रोहन मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी भी चीख सुनाई देती है। अब खेत में सिर्फ आरव बचता है। तू क्या है? मैं कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात होने के बाद इंसान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब इंसान जिज्ञासा में अंधा हो जाए तो वो चेतावनियां भी उसे नहीं रोक पाती। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, आरव, कबीर और रोहन की, जो एक रात गांव के बाहर उस पुराने खेत तक पहुंच गए जहां सालों से एक बिजूका खड़ा था। लेकिन वो कोई साधारण बिजूका नहीं था, वो था खूनी बिजूका। रात के करीब 11 बजे का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी बहुत हल्की थी। गांव से थोड़ा दूर कच्चे रास्ते पर तीनों दोस्त पैदल चलते हुए खेतों की तरफ जा रहे थे। यार आरव, सच बताऊं तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखना, चारों तरफ कितना सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही नहीं। हम लोग दिन में भी आ सकते थे, फिर रात में ही आने की क्या ज़रूरत थी? और गांव वाले भी तो इसी खेत के बारे में अजीब अजीब बातें बताते हैं। मुझे तो लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। अरे भाई, तू हर चीज में डर क्यों ढूंढ लेता है? गांव वाले तो ऐसी 100 कहानियां बना लेते हैं। कभी कहते हैं यहाँ भूत है, कभी कहते हैं किसी किसान की आत्मा भटकती है। असल में ये सब लोगों को डराने के लिए होता है। हम बस उस बिजूके को देखने जा रहे हैं, फोटो लेंगे और वापस आ जाएंगे। सही कहा आरव ने। और वैसे भी अगर सच में कोई भूत प्रेत निकल आया ना, तो सबसे पहले कबीर ही भागेगा या फिर वहीं खड़ा खड़ा चिल्लाने लगेगा, मम्मी बचाओ। हाँ, बहुत मजाक उड़ाओ तुम लोग, लेकिन याद रखना, अगर सच में कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो बाद में मत कहना कि मैंने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सामने एक बड़ा खेत दिखाई देता है। खेत के बीचों बीच अंधेरे में एक काली सी परछाई खड़ी होती है। रोहन अचानक रुक जाता है। रुको, जरा सामने देखो। क्या हुआ? क्यों रुक गया? वो खेत के बीच में जो खड़ा है वही होगा ना? आरव ध्यान से देखता है। हाँ, वही है, वो खतरनाक बिजूका। हवा चलती है और उसके फटे हुए कपड़े धीरे धीरे हिलने लगते हैं। यार, दूर से ही थोड़ा डरावना लग रहा है। देख उसके कपड़े और वो टोपी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी खड़ा हो। डरावना नहीं, बस अजीब है। लेकिन सच बताऊं, रात में ये चीज थोड़ी ज्यादा ही डरावनी लग रही है। चलो पास चलते हैं, देखते हैं इतना मशहूर क्यों है ये। इतनी कहानियां तो मैंने भी इसके बारे में सुनी है, आज सच पता चल जाएगा। तीनों धीरे धीरे खेत के अंदर जाने लगते हैं। सूखी घास उनके पैरों के नीचे चर चर की आवाज करने लगती है। जैसे जैसे वो करीब पहुंचते हैं, बिजूका साफ दिखाई देने लगता है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, सिर पर एक टूटी टोपी थी और चेहरे पर काले रंग से बनी 2 बड़ी डरावनी आंखें। यार, जिसने भी इसे बनाया है ना, उसने जानबूझकर इसे डरावना बनाया है। ये आंखें देख, ऐसा लग रहा है जैसे हमें घूर रहा हो। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन इसके पास खड़े होकर अजीब सा डर लग रहा है। अरे भाई, ये लकड़ी और घास से बना है, ये क्या घूरेगा और क्या करेगा? रोहन मोबाइल निकालता है। रुको, एक फोटो लेता हूँ। कल सबको दिखाऊंगा कि हम लोग रात में इस भूतिया खेत तक पहुंच गए थे। देखना, सब बोलेंगे, पागल हो गए हो क्या? जैसे ही वो मोबाइल उठाता है, अचानक हवा तेज चलने लगती है। बिजूका के कपड़े जोर से हिलने लगते हैं। यार, ये हवा अचानक क्यों तेज हो गई? शायद मौसम बदल रहा है। रोहन फोटो लेने लगता है, तभी अचानक वो रुक जाता है। 1 मिनट, क्या हुआ? अभी ये बिजूका थोड़ा दाईं तरफ नहीं था? क्या मतलब?
मतलब मुझे लग रहा है ये थोड़ा हिला है। भाई मजाक मत कर, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। तीनों कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहते हैं। तभी पीछे से सूखी घास घिसटने की आवाज आती है। सर सर। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और जैसे ही मुड़ते हैं उनकी सांसें अटक जाती हैं। वो बिजूका जो कुछ सेकंड पहले उनके सामने था अब उनके पीछे खड़ा था। ना, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये सामने था, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये सच में हिला था। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी अचानक बिजूका का सिर धीरे धीरे उनकी तरफ घूमने लगता है और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगती है। तभी एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी आए हो और अभी चले जाओगे? मेरे खेत में आए मेहमान बिना मिले ही चले जाओगे? ये बोल रहा है। हे भगवान, ये सच में जिंदा है? सालों से कोई यहाँ नहीं आया। आज इतने दिनों बाद 3 शिकार खुद चलकर मेरे पास आए हैं। भागो! तीनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं, लेकिन अचानक कबीर का पैर गड्ढे में फंस जाता है और वो गिर जाता है। आरव, रोहन, मुझे उठाओ, मैं फंस गया हूँ। रुको कबीर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी बिजूका कबीर के ठीक पीछे खड़ा होता है। नहीं, पास मत आना। भाग क्यों रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगले ही पल कबीर की चीख पूरे खेत में गूंज उठती है। कबीर! आरव और रोहन डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद आरव, हम बच नहीं पाएंगे, वो हमारे पीछे है। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अचानक बिजूका उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक गया, अब दूसरा। नहीं। रोहन मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी भी चीख सुनाई देती है। अब खेत में सिर्फ आरव बचता है। तू क्या है? मैं इस खेत का रखवाला नहीं, मैं इसका मालिक हूँ। और जो भी रात में यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। हवा तेज चलने लगती है और फिर एक आखिरी चीख और सब कुछ शांत हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों और अंकल और आंटी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, सी हेलो।